लोगों के दिमागे पे मूर्छा पड़ गई है और मूर्छा छुड़ाने के लिए हम काम कर लड़ाई करो और अपना हक मांगो। मांगने से नहीं मिलता है तो सर छीनने में मिलता क्या है। उस समूह में हम भी हैं, वो आ जाए और मोहर से वोट हो। हक के लिए लड़ना है, क्योंकि मोदी से हम लोग को बहुत भीड़ हो गया है। हम लोग को अधिकार छीन रहे हैं, हम लोग के खाने में मर रहे हैं, हम लोग के पास खेत बाड़ी नहीं है, हम लोग को आदमी रोजगार नहीं मिल रहा है, घर पर बैठ कर माछी मार रहे हैं। कैसे हम लोग हम लोग सोच रहे हैं कि इसको हटाइए और दूसरा कोई सरकार बना कर आए। तो मोदी दे रहे हैं सीटियां नहीं, हम लोग भी पढ़े लिखे आदमी है, हम लोग को जानकारी है। या फ्री शिक्षा क्यों नहीं देती? तौर पे आरएसएस काम कर रही है, ये सरकार काम नहीं कर रही है। न तो जोगी काम कर रहा है, न तो मोदी काम की आडंबर फैलाती है। और आडंबर नाम की कोई चीज नहीं है, सिर्फ अधिकार की बात होती है। लगा करके मंदिर बनवाया गया, क्या बेरोजगार जो भी नौजवान है जाके वहाँ घंटी तो हिलाएंगे नहीं। नमस्कार, मैं शबीना परवीन और आप सभी देख रहे हैं मेरे साथ भारत मीडिया। सखी समूह को बताया ढोंगी समूह। मोदी सरकार महिलाओं को ठगने का काम कर रही। महिलाओं को ईवीएम पर भरोसा नहीं, वह चाहती है बैलेट से चुनाव। सरकार की फ्री राशन का महिलाओं ने खोला पोल। भाजपा सरकार महिलाओं को कर रही गुमराह। राशन देकर उनके सभी अधिकारों को छीन रही सरकार। राशन की जगह फ्री शिक्षा दे सरकार। देश में आरएसएस के इशारे पर चल रही सरकार। आरएसएस फैला रही आडंबर, हम बचा रहे हैं संविधान। 14,000 करोड़ के मंदिर में क्या अब बेरोजगार बजाएंगे घंटी। खबर जनपद बलिया से। बेलथार तहसील क्षेत्र के भीमपुरा में आईडीए गठबंधन के तत्वाधान में संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्या अधिक रही। भारत मीडिया टीम ने यह जानना चाहा, क्या अकेले महिलाएं संविधान बचाएंगी? जो जवाब मिला आपको हैरान कर देगा। एक बार पूरी खबर आप जरूर देखें। सरकार आपको कैसे धोखे में रखकर आपका वोट ले रही है। आपने कभी सोचा उसने पिछले 9 साल में दिया क्या है? क्या यह सरकार वाकई आरएसएस के इशारे पर काम कर रही है? हमें पूरी खबर देखने के बाद कमेंट कर जरूर बताएं। भारत मीडिया, मैं इसमें बलिया जिला के बेलथरा तहसील अंतर्गत भीमपुरा में मौजूद हूँ और यहाँ पे जो है संविधान बचाओ एक रैली जो है रखी गई थी, जिसमें जो सैकड़ों महिलाओं ने हिस्सा लिया। और यहाँ पे संविधान किस तरह से बाबा साहब के संविधान की रक्षा की जाए, किस तरह से उनके संविधान को बचाया जाए, इस तरह के मामले देखने को मिल रहे हैं, सुनने को मिल रहे हैं। अभी हाल ही में जो है संसद का विशेष सत्र बुलाया गया, उसमें भी कहीं न कहीं जो संविधान पे ही चर्चा होने वाली है। तो इसको लेकर के यहाँ के कुछ दल के लोग, कुछ स्थानीय लोग, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता जो जुड़े हुए हैं और वह चाह रहे हैं कि महिलाओं को जागरूक करें, लोगों को जागरूक करें। तो सबसे पहले हम जो है महिला के पास ही चलेंगे, क्योंकि जो है महिलाओं की तादाद यहाँ ज्यादा थी और महिलाओं को खास तौर से जो है मोटिवेट करने के लिए संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया गया था। सबसे पहले बात करते हैं, ठीक है? अपना नाम बताइए आप। सीमा भारती सर। आज जो है संविधान बचाओ यहाँ रैली का जो है आयोजन किया गया था। आप इसमें किस तरह की हिस्सेदार हैं? क्या जो है आपका रोल है? रोल उत्तर प्रदेश की महिला पर्पज पे हम हैं, अध्यक्ष जी उसमें हैं। तो इसमें आने पार्टी है आपकी? हाँ, पार्टी तो नहीं, संगठन है सर। क्योंकि क्या संगठन का? भारतीय संयुक्त मोर्चा। और उसमें देखिए सर, लोगों के दिमागे पे मूर्छा पड़ गई है और मूर्छा छुड़ाने के लिए हम काम कर रहे हैं। और खास तौर महिलाओं पे, क्योंकि पुरुष जब महिलाएं इकट्ठा होती हैं तो पुरुष घींचा चलाते हैं। लेकिन हाँ देखिए, इसीलिए हम काम कर रहे हैं महिलाओं को निकालने के लिए समाज में, कि समाज में जैसे कि उन लोग को पुरुष बहुत दबाव देते हैं, तो हम अपने क्षेत्र से निकले हैं और घर घर में बता रहे हैं कि अपना संविधान समझो और संविधान के लिए लड़ाई करो और अपना हक मांगो। मांगने से नहीं मिलता है तो सर छीनने से मिलता है। तो हम ऐसा काम करें कि हम लोग का अधिकार जाती है महिलाओं के बीच में। तो संविधान बचाओ रैली, तो क्या संविधान में अब जो है बदलाव किया जा रहा है जिससे बचाना जरूरी है? बचाना जरूरी है सर, कि पहले तो ऐसी जो हरजन सीटें थी वो हम लोग को मिटाया जा रहा है, आने की नरेंद्र मोदी ने हटा रहे हैं। तो इसके लिए हम ये कह रहे हैं कि जब हमारी जो बच्चे डिग्रियां ले बैठे हैं, उन लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, तमाम क्षेत्र में हम देख रहे हैं, घूमते हैं तो मान लीजिए कि हम लोग को कोई अतियुक्त नहीं रहेगा। हम लोग के बच्चे जब नौकरियां पाते हैं तो उसमें आधा छूट होती है। तो इसी छूट के लिए हमने सोचा कि क्यों नहीं भारतीय संयुक्त मोर्चा बनाया जाए और उसमें महिलाओं के लिए काम किया जाए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए। तो हम भविष्य के लिए लड़ाई कर रहे हैं, बच्चों के और गरीबी पे। मोदी जी
तो कह रहे हैं कि हम जो है महिलाओं के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए जो है तमाम योजनाएं जो है ला रहे हैं, महिलाओं का जो विकास करना चाहते हैं। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि महिलाओं का विकास जो है मोदी राज में हो रहा है? नहीं सर, नहीं हो रहा है। एक समूह ढोंगी चला दिए हैं, जो सखी समूह को दिन भर बेलथरा रेलती रहती हैं। समूह में इतना लालच देकर कि आज करोड़ों में खाली ये समूह वाली हैं। और समूह में मिलता क्या है? उस समूह में हम भी हैं, बाबा राव भीम अम्बेडकर, उसमें भी देखिए हम उसमें का कोषाध्यक्ष हैं। आज तक ने आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई हैं, बच्चों का राशन वितरण करते हैं। तो ये बताइए कि जब उसमें हमको वो कहें कि उसमें आप भाड़े लगाइए, भाड़े हम देंगे, आज तक ले भाड़े नहीं दिए। 2 साल हो गया, अपने घर से हम अपने भाड़े लिया कर और जनता में वितरण करते हैं, उसका कोई रिस्पांस नहीं मिला, ना कोई भाड़ा आया, ना कोई सुविधा आया, ना कोई सुलूक आया। तो ये बताइए कि कैसे वो महिलाओं को उठू कर रहे हैं छठित। जो है बैनर लगा हुआ है, आप देखेंगे कि जगह जगह मोदी का जो है बैनर लगा हुआ है, जिसमें सरकारी योजनाओं में महिलाओं को लाभ बताया गया। तो क्या आप उसको मान जाए कि एक सिर्फ जो दिखावा है? हाँ सर, वो तो दिखावा है। 2024 का उनकी तैयारी है और कुछ नहीं। जो सुविधाएं जो बता रहे हैं पोस्टर के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, या जिस तरह से भी जो है उसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जगह जगह रैलियां की जा रही है, ब्लॉकों में किया जा रहा है, तो वो सब जो बातें बताई जा रही हैं वो क्या धरातल पर सही नहीं है? नहीं सर, सही नहीं है, क्योंकि हम भी ब्लॉक पे जाते हैं, हम भी मीटिंग अटेंड करते हैं, उनकी हर बातें सुनते हैं। दोबारा ब्लॉक पे हमारी महिला जाती हैं, क्या मिलता है? 8 दिन रहती हैं, उसमें 8 दिन का 1 रुपया देते हैं? नहीं देते हैं। हाँ, ये पेट खिला देते हैं। तो ये बताइए 8 दिन में अगर अपने बच्चे छोड़ के हम कहीं जाएं दूसरी जिले में, तो ये बताइए कि 8 दिन हम खा के अपना पेट तो पाल लेंगे, और जो बच्चे घरे होंगे उसमें पैसे नहीं देंगे सर, तो क्या होगा? ये जो आपका समाज है कभी बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा हुआ था, तो कैसे जो है आप इस समाज को जो है अपने साथ जोड़ेंगी और अपनी बात बताएंगी? किस तरह का जो है आपका आगे का जो मतलब एक बड़ा जो है आपको प्रोग्राम करना होगा, लोगों के बीच जाना होगा, इसे कैसे कर पाएंगे? सर हम ऐसे हैंडल करेंगे कि मान लीजिए कि एक मांग हम करते हैं आप लोग से, मीडिया वाले हैं, मांग करते हैं कि जो मशीनें वोट वाली है, सरकार में मांग करती है बहन जी का, जो मान लीजिए कि वोट होती है मशीन से, लोग देते हैं, हाथी पे जाता है फूल पे, हम बहुत क्षेत्र में सुने हुए हैं। तो हम ये सोच रहे हैं कि जो पहले के सिस्टम है वो आ जाए और मोहर से वोट हो, मशीन से नहीं, क्योंकि हमारी इतनी अनगिनतियां महिलाओं 85 में हैं, और सब लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं कि हमारी अनुसूचित जाति कभी दूसरे को वोट नहीं करती है। जो है आपको इतराज है बैलेट पेपर से आप वोट चाहते? जी, हमको इतराज है, और हम ये चाहते हैं कि वो आ जाए मोहर वाले, अब मोहर से हम लोग वोट करेंगे, बाकी कहीं नहीं। यही मेरी मांग है, और ये मेरी को छोड़ करके आपकी समुदाय की जो महिलाएं हैं आपके साथ जुड़ेंगी? जी सर, अभी आप देखे हैं कितनी महिलाएं थी, पुरुष बहुत कम थे, और मैं अकेले मेहनत की हूँ सर वो महिलाओं को लाने के लिए। रोज दिन गए हैं, सलेमपुर, देवरिया, भटनी, लारलोट, बेलथरा, हम हर क्षेत्र में घूमे हैं, बलिया क्षेत्र में घूमे हैं। अगर हमारी एक मेहनत करने पे इतनी महिलाएं यहाँ या तो देखी हैं, तो क्या हमारे साथ नहीं देंगे? जरूर साथ देंगे, और बिल्कुल साथ देंगे। इनसे बोल लीजिए, इनके साथ, इनकी गाँव हम ही गए थे। हाँ, एक मुखिया है देवलवीर की प्रधान। आरती देवी। आपका घर कहाँ है? देवलवीर हमारा घर है। तो आप यहाँ जो संविधान बचाओ रैली में क्या सोच करके आई? बहुत अच्छा सोच कर रही हूँ, बहुत अच्छा लगा। आपके गांव देवलवीर से कितनी महिलाएं आपके साथ जुड़ रही हैं? हमारे साथ 40 महिलाएं आई हैं। तो आपके विचार जो है समझ में आ रहे हैं, समझा पा रही हैं? हाँ, हमारे बात को समझती हैं वो लोग, जो मैं कहती हूँ वही करती है वो लोग। मेरा गांव अरौली लाला है और तहसील सलेमपुर, जिला देवरिया है। अब मैं यहाँ आए मुसीबत के माध्यम से यहाँ 40 महिला लेकर हमको करना है कि हम लोग को भाई अपनी हक के लिए लड़ना है, क्योंकि मोदी से हम लोग को बहुत भीड़ हो गया है। हम लोग को अधिकार छीन रहे हैं, हम लोग के खाने में मर रहे हैं, हम लोग के बाद खेत बाड़ी नहीं है, हम लोग को आदमी रोजगार नहीं मिल रहा है, घर पर बैठ कर माछी मार रहे हैं। कैसे हम लोग परिवर्तित करें? हम लोग सोच रहे हैं कि इसको हटाइए और दूसरा कोई सरकार बना कर आए, हम लोग खुश रहेंगे। राशन तो मोदी दे रहे हैं। राशन तो राजीव गांधी थे, इंदिरा गांधी थे, उस सब हम लोग को राशन मिल रहा था।
आवास भी दे रहे हैं। आवास हमको मिला मायावती के आवास में, सरकार में हमको आवास नहीं दिया ना। तमाम तरह की योजनाएं भी महिलाओं के लिए। नहीं है, सब बेकोसला बना रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं। ये लोग हम लोग चुतिया नहीं, हम लोग भी पढ़े लिखे आदमी है, हम लोग को जानकारी है। तो आप देख रहे हैं यहाँ जो है महिलाएं जागरूक हो रही हैं और समझने लगी हैं कि राशन से जो है काम नहीं चलने वाला है, उन्हें रोजगार चाहिए। तो यहाँ पे जो संगठन के और लोग हैं उनसे बात करते हैं। अपना परिचय दीजिए। मैं फतेह बहादुर यादव, ये आप संगठन फतेह बहादुर यादव, भारतीय संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। की जो है रैली रही है, महिलाओं की जो है अपार जो है यहाँ भीड़ देखी गई और महिलाएं अब समझ रही हैं कि राशन से जो है उनका परिवार जो नहीं चलने वाला है। तो ऐसे में आप संविधान बचाओ रैली कर रहे हैं, क्या मानते हैं इसकी सफलता जो है कितनी जो है दिख रही है? आपने देखा है कि सबसे ज्यादा संख्या में महिलाएं थी। महिलाओं की संख्या इसलिए ज्यादा थी कि ये सरकार ज्यादा लालच, जैसे चना देके, दाल देके, राशन देके, सारी चीजें महिलाओं में दे करके हमारे महिलाओं को तोड़ लेती थी। महिलाएं हमारी कुछ लालच में आकर के इनको कर देती थी। तो वो सारी चीज हम गांव घूम करके बताएं। हमारे संगठन का मेन मतलब है कि सभी लोग जुटे, यानी नॉन जनरल जो भी 85 हैं, सभी लोग जुटे, एकजुट हों। और दूसरी चीज कि राशन पे न जाए, राशन की जगह आप शिक्षा मांगिए। सरकार जैसे मान लीजिए फ्री राशन दे रही है, चना दे रही है, दाल दे रही है, चाहे जो भी कुछ दे रही है, लेकिन हम सरकार से सवाल करते हैं कि आप फ्री शिक्षा क्यों नहीं देती हो? फ्री शिक्षा दो। शिक्षा कहाँ? शिक्षा का निजीकरण कर दिया। एक जैसे बीए पहले लड़के 3000 में पास करते थे, आज बीए वही लड़के 9000 में पास कर रहे हैं। बीए को 3 सेमेस्टर में बांट दिया, तो 3 बार लड़के परीक्षा देते हैं, जबकि पहले 1 बार में परीक्षा दे करके बीए की डिग्री फाइनल हो जाया करती थी। अब वही लड़का 3 बार डिग्री परीक्षा दे करके तब डिग्री फाइनल कर रहा है 1 साल की। तो आप बताइए, सरकार इस हिसाब से जनता के लिए कहाँ भलाई का काम कर रही है? सरकार सीधे तौर पे आरएसएस काम कर रही है। ये सरकार काम नहीं कर रही है, न तो जोगी काम कर रहा है, न तो मोदी काम कर रहा है, सीधे काम आरएसएस कर रही है। आरएसएस की जो नीतियां बनती हैं वो मोदी के पास आती है, उसको फॉलो करते हैं। आरएसएस की जो नीतियां आरएसएस का इतना बड़ा संगठन है, सैकड़ों वर्षों से चल रहा है, गांव-गांव में उसके लोग फैले हुए हैं। कैसे जो है आप अपने जो छोटे से संगठन के माध्यम से ये लोगों के बीच जो संविधान बचाओ की जो रैली आप कर रहे हैं या संविधान बचाओ का जो आप नारा दे रहे हैं उसे ला पाएंगे? एक ही चाना भाड़ फोड़ देता है साहब, एक ही चाना भाड़ फोड़ देता है। आपको मैं बता देता हूँ, ये जो मैं कर रहा हूँ ये सीधे तौर पे आरएसएस के ठीक मैं विपरीत कर रहा हूँ। आरएसएस चूंकि आडंबर फैलाती है और मैं चूंकि संविधान बचाने की बात करता हूँ, और संविधान में आडंबर नाम की कोई चीज नहीं है, सिर्फ अधिकार की बात होती है, कर्म की बात होती है, और यह कर्म प्रधान देश है। यहाँ आडंबरों से काम नहीं चलेगा। अभी 14,000 करोड़ लगा करके मंदिर बनवाया गया। क्या बेरोजगार जो भी नौजवान है जाके वहाँ घंटी तो हिलाएंगे नहीं, उन्हें तो रोजगार चाहिए। आपके संगठन का राजनीतिक उद्देश्य क्या है? हमारे संगठन का राजनीतिक मेन उद्देश्य है कि हम पिछड़ी अनुसूचित को जोड़ें, अगड़े पिछड़े गरीबों को जोड़ें और गरीबी पर सर्च करें कि आखिर गरीबी कैसे दूर होगी। तो गरीबी कैसे दूर होगी, सरकार इस पे कभी कोई नहीं सर्च किया। गरीबी कब दूर होगी कि जब हम गरीबों पे विचार करेंगे, गरीबों की क्या समस्या है। तो गरीबों की सबसे बड़ी समस्या शिक्षा है, गरीबों की सबसे बड़ी समस्या क्या नाम है कि उनका साधन है। उनको अगला प्रोग्राम क्या है आपका? आगे का प्रोग्राम है मेरा, फिर मैं संविधान बचाओ रैली करूंगा सलेमपुर में। उसको भी लमसम डेट अभी नहीं रखा हूँ, लेकिन इस महीने के लास्ट तक उसका डेट रख दूंगा। उसमें भी मैं यही कहूंगा कि जितने हमारे नेता हैं, पिछड़े अनुसूचित के चाहे अगड़े पिछड़े के, जो गरीब जो जनता के प्रति सोच सकते हैं, मैं सारे लोगों को एक करने का निर्णय लिया हूँ। आप एक होकर 2024 चुनाव की तैयारी भी मानी जाए आप लोगों की? जी, 2024 की चुनाव की तैयारी भी मानी जाए। जो मेरे संगठन के तमाम लोग एनडीए के साथ जुटे हैं, मैं भी एनडीए के साथ हूँ। मैं बीजेपी के खिलाफ हूँ। बीजेपी एनडीए तो बीजेपी का ही संगठन है। अरे इंडिया सॉरी इंडिया में मैं भी जुटा हूँ, क्योंकि एनडीए के खिलाफ हूँ। आइडिया मेरा संगठन है, क्योंकि जितने छोटे छोटे संगठन है वो मेरे आइडिया के अंतर्गत हैं। और उसके बाद मेरा जो भी बड़ा संगठन है वो इंडिया है। तो हम सारे लोग मिलके, चाहे वो आइडिया हो चाहे इंडिया हो, हम सारे लोग मिलकर के एनडीए को हराने के चक्कर में है। एनडीए को किसी भी हालत में का अभी आपका विस्तार जो कितने जिलों में है? मेरे संगठन का विस्तार अम्बेडकर नगर में है, मऊ में है, बलिया में है, गाजीपुर में है, देवरिया में है, उधर कुशीनगर में है, फिर से वहाँ चले जाइए श्री लखीमपुर में है। ऐसे अभी हम इतने, यानी पूर्वांचल में है। जी, पूर्वांचल में। मैं दूसरी चीज, मैं पूर्वांचल राज्य की मांग करता हूँ।
पूर्वांचल बात राज्य की आपने मांग भी कही। मैं कर रहा हूँ। पूर्वांचल राज्य मेरे संगठन का एक ये भी मकसद है कि मैं पूर्वांचल राज्य का मांग कर रहा हूँ। साहब जब दूर खेत पटाना होता है तो बीच में नाली टूट जाती है, उसी तरह से हमारे जो भी विकास की चीजें आती हैं वो आपसे पता चलता है कि सुल्तानपुर आते खत्म हो जाती है, इधर पूर्वांचल में कुछ मिल नहीं पाता है। और ये सारे लोग सुन रहे हैं, सारे लोग जान रहे हैं कि अब तक जो भी सरकारें बनी है पूर्वांचल के लिए कुछ ने नहीं दिया है। तो आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय संयुक्त मोर्चा की और महिला प्रकोष्ठ भारतीय संयुक्त मोर्चा की ये सीमा भारती प्रदेश अध्यक्ष हैं, ठीक है। तो दोनों लोगों की जो है दो मांगे हैं। उनका जो है मांग है कि ईवीएम जो है खत्म हो और बैलेट पेपर से चुनाव हो। इनका जो है मांग जो है साफ तौर से है कि पूर्वांचल जो है राज्य बने। भारत मीडिया के लिए शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। बने रहे भारत मीडिया के साथ।